बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है नवाब ऑफ ऊद, और ये जो हाउस है इसका नाम है ओरमोंडे जैन लंदन। इस ब्रांड का नाम मैं दोबारा ना नहीं लूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रहा है। ओरमोंडे जैन लंदन, ठीक है। और खुशबू का नाम है नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम। मुझे ये खुशबू मिली है गिफ्ट, और इसकी जो प्राइस है लगभग 45,000 या उससे नीचे की है। मतलब 45,000 से नीचे नीचे आपको 120 ml ये मिल जाती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक भी दे, नंबर भी दे दूंगा। उस पर आप रब्ता करके इसके डीकेंट्स 10 ml के ले सकते हैं। जो फुल बॉटल नहीं परचेज कर सकते वो इसके 10 ml के डीकेंट्स परचेज मतलब खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके 10 ml के डीकेंट्स ले सकते हैं। ओके, 10 ml के डीकेंट्स प्राइस बहरहाल आपको वो बता देंगे। इसके डीकेंट आपको बहरहाल बासानी मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। अब क्योंकि मुझे ये गिफ्ट मिला था तो आई वॉज सरप्राइज कि ये इतनी महंगी खुशबू है, क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगी। और जब मैंने इसको लगाया तो जो मेरा पर्सपेक्टिव था मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ये रहा इसका एक्सटर्नल स्लीव। अच्छा, ये जो लाइट है ना, लाइट की वजह से ये लाइट ब्राउन नज़र आ रहा है जबकि ये डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है। ये वीडियो में लाइट ब्राउन नज़र आ रहा है जबकि ये डार्क है। ये इसकी स्लीव कुछ ऐसे उतरती है, ठीक है। ये रही इसकी एक्सटर्नल स्लीव, और इफ़ यू कैन सी दैट, अगर आप देख सके तो ये एक फैब्रिक है जो कि एक पेपर के ऊपर लगा हुआ है गम के थ्रू। और ये फैब्रिक है जिसके ऊपर ये सामने ब्रांड का नेम लिखा हुआ है और उसके नीचे नवाब ऑफ ऊद लिखा हुआ है। नीचे ये बैच कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं इसके, और बैक साइड पे ये ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है। ये इसका एक्सटर्नल स्लीव हो गया, ठीक है। और ये रहा इसका बॉक्स। बॉक्स का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है वीडियो के अंदर, इसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। ये ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। ये रहा बॉक्स, और ये बॉक्स कुछ ऐसे खुलता है। और ये रहा इसके अंदर एक कार्ड सा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ब्रांड नेम और परफ्यूम नेम लिखा हुआ है, और अंदर ये ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, सिंपल सा कर। और ये रहा अंदर परफ्यूम बॉटल जो कि थोड़ी सी फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप है, बट इट्स ओके। ग्लास के ऊपर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। और ये इसका मुकम्मल प्रेजेंटेशन। ये रही इसकी बॉटल। ये आप देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ब्रांड का नेम लिखा हुआ है ओरमोंडे जैन, और नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम, और 120 ml की ये बॉटल है। इसका जो ऊपर कैप है काफ़ी ज़्यादा ढीला सा मतलब है, लेकिन क्लिक होके बंद होता है, और आप इसको चलें इससे उठा सकते हैं। 120 ml की बॉटल है। अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, और फिर मैं बात करता हूं कि क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। और मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया कि अगर आप इस खुशबू को टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप उससे 10 ml का डीकेंट ले सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने इस खुशबू को लगाया तो लिटरली मुझे जहन में जो एक कंसेप्ट आया, मैं ये वैसे अपनी वीडियो के आखिर में ये चीज़ शेयर करता होता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा स्टार्ट में ही शेयर कर देता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसकी ड्रेसिंग बिल्कुल एक लग्जूरियस सी ड्रेसिंग, यानी उसने पैंट कोट पहना हुआ है, एक टाई लगाई हुई है, एक ब्रांडेड सी और ज़बरदस्त सी, और बड़ी प्यारी उसने दाढ़ी शाड़ी सेट की हुई है, मूछें शूछें सेट की हुई हैं। क्योंकि इसका नाम भी नवाब है तो ये चीज़ें ज़रा बियर्ड एंड मूछें ज़रा ज़्यादा इसकी मतलब इस खुशबू के साथ ना ज़रा ज़्यादा उठेंगी। ये आप यूं कह लें कि इन चीज़ों के साथ ये खुशबू ज़्यादा उठेगी, आप इस तरह भी कह सकते हैं। बहरहाल एक ऐसा बंदा जिसने सन ग्लासेस लगाई हों, उसकी प्यारी सी मूछें हों, दाढ़ी हो, बड़े ज़बरदस्त बाल बने हुए हों, पैंट कोट उसने पहना हो, और उसने ऊपर से ये खुशबू लगाई हो, चेकमेट, बिल्कुल ख़त्म। इससे आगे कोई सवाल ही नहीं बनता कि यार इसमें बंदे के अंदर कोई पर्सनैलिटी के अंदर कोई कमी रह गई है, ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उस पर्सनैलिटी के साथ मैच करेगी। मैं अब आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में प्योरेस्ट और जिसको कहते हैं ना कि रिफाइंड एक इलायची के छिलके की खुशबू आती है। यहां से आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं। देखें,
मैं जब भी कभी एक फ्रेगरेंस का रिव्यू करता हूँ, आपको पता है मेरे चैनल पे 250 रुपये वाले अतर भी हैं, उनका भी रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद क्लोन्स के रिव्यू अवेलेबल हैं, फिर इम्प्रेशंस के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, डिज़ाइनर के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, नीश के रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं एक 250 रुपये वाला अतर का रिव्यू कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है ये किसने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से उसकी तारीफ़ करता हूँ या उसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ या बताता हूँ, ठीक है। और जब मैं डिज़ाइनर्स और नीश की बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि यार ये जो परफ्यूम्स हैं ना, ये किसने इस्तेमाल करने हैं, किस बंदे ने इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि उस लेवल पे जाके उसको डिफ़ाइन करूँ। तो यहाँ से अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू के बारे में बता रहा था। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो वाकई ही आपको फील होता है कि आपने एक चीज़ के पैसे दिए हैं और इसके अंदर आपको एक बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लीन एक जिसको कहते हैं कार्डेमम के छिलके की एक खुशबू आएगी, जो कि थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी स्वीट, बस। बाकी वो कार्डेमम के छिलके की खुशबू है, स्वीट सी। लेकिन वो अकेली नहीं आती, उसके साथ आप कह लें कि लेमन पील, मतलब लेमन का जो एक वो छिलका होता है, उसको आप थोड़ा सा काटें तो उसके अंदर जो खट्टी खट्टी सी एक खुशबू आती है ना, वो इसके साथ उस इलायची के साथ आती है अटैच होकर, लेकिन वो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। वो जो लेमन पील की एक खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। ये जो लोग कहते हैं ना कि खुशबू बहुत ज़्यादा महंगी है, उसका रीज़न होता है कि उसमें रिफाइंड चीज़ें यूज़ हुई होती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का जिक्र ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई वो मुझे पता है, वो जिसने यूज़ करनी है उनको पता लग जाएगा कि रिफाइंड किसको कहते हैं। जो 250 रुपये वाला अतर इस्तेमाल करते हैं ना, उनको फिर उस लेवल पे जाके बताना पड़ता है कि इसमें ये अच्छी है, खुशबू लगाएं। बेसिकली मकसद तो ये होता है कि आप खुशबू लगाएं और हर हाल में खुशबू लगाएं, ठीक है। चाहे आप 250 रुपये वाला अतर लगा रहे हैं या 2.5 लाख रुपए वाला परफ्यूम लगा रहे हैं, जाहिर बात है दोनों में फ़र्क तो होगा, उसकी रिफाइनमेंट में फ़र्क होगा, ये ज़रा ज़्यादा रिफाइंड होगा। तो उसके साथ मैं आप लोगों को ये भी दुआ देता हूँ कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आज जो 250 रुपये वाला अतर ख़रीद रहे हैं या 1000 रुपये वाला परफ्यूम ख़रीद रहे हैं, फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह वो 1-1 लाख 2.5 लाख रुपए के भी परफ्यूम ख़रीदेंगे, ज़रूर ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि अपने जो खुशबू लगाने का शौक़ है ना, इसको मत मारें। बेशक आप सस्ते से सस्ता लगा लें, लेकिन लगाएं ज़रूर, ठीक है। तो ये जो खुशबू है ना, इसमें बहुत ही रिफाइंड किस्म के लेमन पील की, लेमन का जो छिलका होता है उसकी खुशबू है। और लेकिन वो 10 मिनट मैक्सिमम रहता है। उसके बाद जो कार्डमम के छिलके की खुशबू है एक रिफाइंड सी, वो इसके अंदर फिर रहती है, थोड़ा सा आगे चलती है, लगभग आप कह सकते हैं कि आधा घंटा फिर वो चलती है। उसके बाद ये एक खुशबू में एक शिफ्ट होती है। अब ये खुशबू ना यहाँ पे थोड़ा सा घचमच बन जाती है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अपने तरीके से ना वो मेमोराइज कर सके कि किस तरह की खुशबू है। देखें, आप एक जगह पे लें, जो सब्ज़ मिर्चों की एक खुशबू होती है ना, सब्ज़ मिर्चों की खुशबू, उस खुशबू को एक कंटेनर में रखें, उसको बल्कि अपने जहन में जहन नशीन करने की कोशिश करें कि सब्ज़ मिर्चों की सी खुशबू, उसके साथ छालिया की, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, बस आप कह लें कि 1-2% छालिया की सी खुशबू उस सब्ज़ मिर्चों के साथ उस खुशबू को रखें आप। ये बहुत ही मुश्किल है इस खुशबू को डिफ़ाइन करना, बट मैं कोशिश करता हूँ। सब्ज़ मिर्चों की खुशबू प्लस हल्की सी छालिया की खुशबू और उसके साथ सब्ज़ पत्ती जिसका हम कहवा पीते हैं उसकी खुशबू, यस। लेकिन इन सारी चीज़ों में ना सब्ज़ जो पत्ती है उसकी खुशबू थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। सब्ज़ पत्ती की खुशबू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके नीचे रोज़ की खुशबू होती है, रोज़ यानी छालिया टाइप खुशबू। उसके नीचे जो है ना वो इसके स्पाइसी मिर्चों की सी खुशबू होती है और सबसे एंड पे एक सर्फ की सी खुशबू होती है। जो सर्फ होता है हमारा, आप जिसको फैब्रिक फ्रेशनर भी कह लें, आप सर्फ कह लें, अपने लॉन्ड्री में जाएं, वहाँ पे सर्फ एक्सेल या एरियल या कोई भी सर्फ है, उसको आप जस्ट उसका बैग खोल के जो खुशबू आएगी ना सर्फ की, वो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कम है इसके अंदर। जो मेन चीज़ है सेकेंड फेज में वो ग्रीन टी है, ठीक है। ग्रीन टी को बाकी नोट सपोर्ट करते हैं और ये इसको एक लग्जरी खुशबू बनाते हैं, एक बहुत ही महंगी खुशबू बनाते हैं और एक ऐसे बंदे की खुशबू बनाते हैं जो कि एक बहुत ही लिटरली नवाब टाइप बंदा है। एक हमारे जानने वाले हैं, वो आज के दौर में भी लिटरली वो नवाब हैं।
वो किस तरह, उनकी ड्रेसिंग टोटल नवाबों वाली। वो ब्रांड से नीचे कपड़े ही नहीं पहनते, वो ब्रांड से नीचे टाई नहीं पहनते, वो महंगे से महंगे बार्बर से अपने बाल सेट करवाते हैं, दाढ़ी सेट करवाते हैं। वो सिगरेट नहीं पीते, वो पाइप पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये नवाबों वाला एक स्टाइल है उनका, तो वो पाइप के अंदर टोबैको डाल के उसको फिर वो पाइप पीते हैं। आज की डेट की भी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो नवाब होते हैं ना, वो अपनी खुशबू भी फिर ऐसी लगाएं कि वो लगे कि यार वाकई नवाब हैं। तो फिर इसका जो सेकंड वाला फेज है ना, वो इसी तरह का है। ग्रीन टी मेन प्लेयर है, उसके थोड़ा सा पीछे आपको छालिया की हल्की हल्की खुशबू लगेगी, उसके थोड़ा सा पीछे आपको ग्रीन मिर्चों की सी खुशबू, और उसके थोड़ा सा पीछे सर्फ की सी खुशबू। यानी ये एक टोटल लग्जूरियस टाइप खुशबू है, जो कि प्रोजेक्ट भी अच्छा करती है। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। इसका जो थर्ड फेज है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, वो था इसकी खुशबू, जो कि मैं आप लोगों को बड़े आसान से डिफाइन कर सकता हूँ। आप एक गिलास के अंदर रूह अफ़ज़ा जूस डालें और उसके अंदर थोड़ी सी शेव्ड वुड्स जो है ना, थोड़ी नहीं बल्कि आप 1 टेबल स्पून कर लें, शेव्ड वुड्स डाल के ना उसको हिलाएं, तो जो आपको रूह अफ़ज़ा प्लस वो वुड्स की एक खुशबू आएगी ना, एक एक कमाल की, वो वाकई एक नवाबी सी खुशबू है, एक नवाबों की खुशबू है। तो वो इसका थर्ड फेज़ है, और वो सबसे ज़्यादा लग्जूरियस और सबसे ज़्यादा मज़े का फेज़ है। सबसे ज़्यादा मज़े का फेज़ है। मतलब एक काफ़ी काफ़ी कमाल की इसकी कंपोजिशन है। रिफाइंड हर चीज़ आपको इसमें रिफाइंड मिलेगी। जो बेसिकली एक मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि रूह अफ़ज़ा की खुशबू, वो टेक्निकली स्पीकिंग तो एक इंसेंस प्लस ऊद की सी खुशबू है इसके एंड में, जो कि रूह अफ़ज़ा और उसमें वुडी सी एक खुशबू आ जाती है, शेव्ड वुड्स की तरह की। लेकिन चले हम उस डिटेल में नहीं जाते। बहरहाल सिंपल सी बात है, रूह अफ़ज़ा जिसके अंदर शेव्ड वुड्स की खुशबू आ रही है, बस उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज में है। ये तो हो गई इसकी तमाम की तमाम खुशबू, जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से और बड़े आसानी से कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा पैटर्न है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, उसकी तरफ आते हैं। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। फॉर मी नो एज बैरियर, बट ये है कि ज़ौक, खुशबुओं का ज़ौक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ब्रैकेट कोई नहीं है इसकी। एज हो गया, जेंडर मेल, ओनली अल्फ़ा मेल, ओनली वो मेल जो कि अपनी पर्सनालिटी से भी एक मुकम्मल, जिसको आप कहें कि अल्फ़ा मेल लगे, तो उसके लिए है ये फ्रेगरेंस। फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी इसकी मुझे बाआसानी 8 घंटे मिली। मुझे इसके वेव्स आते रहे, मुझे कहीं पे भी इसने नोज ब्लाइंड नहीं किया। हर फेज़ इसका चलता रहा और ज़बरदस्त किस्म का चलता रहा। तो लॉन्जिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे आपको इसकी लॉन्जिविटी बाआसानी मिलेगी। प्रोजेक्शन की बात करें तो ये धीमी धीमी प्रोजेक्ट करती रहती है। दूसरे घंटे तीसरे घंटे में भी ये प्रोजेक्ट करती रहती है धीमी धीमी। आपके अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट करती रहती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। सीज़न की बात की जाए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। आप सर्दियों में लगाएं, गर्मियों में लगाएं, फॉल में लगाएं, जब भी लगाएं, लेकिन लगाएं ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को भी थोड़ा सा, एक तो हो गया कि आपने अपनी ज़ात के लिए लगाई, यार मैंने खुशबू इंजॉय करनी है, या ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे लोग थोड़े ज़ौक वाले हों, जहाँ पे लोग थोड़ा खुशबुएं लगाने वाले हों। उनके सामने जब आप ये खुशबू लगा कर जाएँ तो वो मजबूर हो जाएं आपसे पूछने में, यार परफ्यूम तो हम भी लगाते हैं, लेकिन जो आज आपने परफ्यूम लगाया हुआ है ना, इसका क्या ही बात है। तो ये उस किस्म की एक फ्रेगरेंस है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इसका न्यूट्रल रिव्यू करूं, लेकिन जो मैं तारीफ़ें की भाई वो सच्ची थी मुझसे, हो गई, बस हो गई तारीफ़ें इसकी, हो गई। न्यूट्रल बात की मैंने, लेकिन सच बोला, तारीफ़ ठीक की। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, किसी को ये पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, बट फॉर मी 9.5 आउट ऑफ 10। प्राइस भी जस्टिफाइड है। डीकेंट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आप नीचे नंबर दे दूंगा, आप डीकेंट्स परचेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया, हर एस्पेक्ट कवर हो गया। तो ये था जी हमारा और मॉन्डे जैन लंदन का
नवाब ऑफ ऊद। थैंक यू सो मच।